लेकिन अगर प्रशासन मनमानी करती है तो हमारे समर्थकों को लहूलुहान कीजिए, हमें मार के लहूलुहान कीजिए, ले चलिए। अरे क्या कीजिएगा, काटिएगा, मैंने मारिएगा, काटिएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? घंटा होगा उससे ज्यादा। बात करते हैं, क्या सोचे कि मैंने पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है, पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है क्या कि 4 गो बीबी 8 गो बच्चा टाइगर है? बात कर, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीजों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पे थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप टाइगर जयराम महतो को देख सकते हैं यहाँ पे नामांकन करने के बाद। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं, और जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पे थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है, तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं, और ना ही 41 दिया गया है। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो अपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं, तो मैं जरूर बेल लेता। बाहर बहुत मामला क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जो विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे, और वो शांतिपूर्ण था। बकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे, उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है, या तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। और उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाने जैसा होगा। तो गिरफ्तारी देंगे जयराम समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एकराय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं। हम फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार प्रसार करेंगे। बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं, आपके रिटेन करने से लगता है कि माहौल में बात करेंगे, और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा हमें अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा अभी संबोधित करने जाएंगे आप? हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए चूंकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूं, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूं। मैं भगोड़ा नहीं हूं, भागने वाला नहीं हूं। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। आप तो मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जो सभा है, मुझे वहाँ संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप डिटेन करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाना ले जाइए, सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाइए, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन लालपुर थाना में कुछ देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की, तो पूरे झारखंड में क्या हुआ आज? देखिए, वो तो सबको जानते हैं, और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं, और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप डिटेन कर लिए जाएंगे? नहीं, हम प्रशासन से तो आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात होती है। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भावुक हो रहे हैं? हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूँ, जो आइडियोलॉजी कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं
कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हो, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो, तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम महतो नहीं, हम मत भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं पर अपना मत खुद को ही देंगे। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर जयराम महतो, मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ में दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक पुराना केस है, वहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे टाइगर जयराम जी वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही टाइगर जयराम महतो नॉमिनेशन को लेकर के बाहर आते हैं और तैसे ही तुरंत गिरफ्तारी की बात होती है। मीडिया से भी बातचीत किए हैं और पुलिस प्रशासन से भी बातचीत हो रही है। समझाने का अवसर दिया जाए, समझाने का अवसर हम लोग हमें तो आप पकड़ के ले जाएंगे। हम लोग लेकिन समर्थक हैं, भोले भाले लोग हैं। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हम खुद चला जाएगा फिर हम लोग बिल्कुल जाएंगे। यहीं से चला नहीं, यहाँ तो सभा को संबोधन करने थोड़ा सा निवेदन, आप हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, डीएसपी साहब से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन कहने डीएसपी साहब देख सकते हैं यहाँ पे डीएसपी साहब से बातचीत होने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ही पता चला कि टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वहीं आप देख सकते हैं टाइगर जयराम जी लगातार ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें सभा तक जाने दिया जाए। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस तैनात यहाँ है गिरफ्तारी के लिए। जो एक ब्रेकिंग जो खबर है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जैसे ही प्रशासन बोकारो उपायुक्त यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वकील बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर जयराम महतो के लिए एक बुरी खबर। नॉमिनेशन के बाद टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। देख सकते हैं उनके वकील डीएसपी सर से बातचीत करते हुए। और बाकायदा जो हेडक्वार्टर डीएसपी वो मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता, मैं परमिशन नहीं दे सकता। तस्वीरों को आप देखिए, सारा प्रोसेस हो जाता है। पहले सम्मन होता है, फिर बताता है कि सारा प्रोसेस पूरा हुआ है। वारंट इशू होना ही बताता है कि प्रोसेस पूरे हुआ है। टेबल वर्क से पूरा हुआ है क्या? अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वारंट आने का मतलब ये कि प्रोसेस पूरा हुआ है, इसको मानिए। एक इसी तरह का केस था विधानसभा घेराव, जिसमें हम लोग बेल ले चुके थे। सपोर्ट कीजिए, न्यायालय का आदेश है, आप न्यायालय से अगर जुड़े हुए हैं, न्यायालय का आदेश है हमारा। जिसका ज्ञापन 30/7 को रिसीविंग यहाँ के चर्चा प्रभारी को दिया गया था। तो ये 2 साल पुराना केस है, जिसको आज नॉमिनेशन के दिन इनको बताया जा रहा है कि ये केस आपके विरुद्ध में है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया। नॉन बेलेबल वारंट इशू होने से पहले एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, जो कि इसका आर्टिकल 21 का वायलेशन है। लेकिन अगर प्रशासन मनमानी करती है तो हमारे समर्थकों को लहू लुहान कीजिए, हमें मार के लहू लुहान कीजिए, ले चलिए। अरे क्या कीजिएगा? काटिएगा, मैंने मारिएगा, काटिएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? घंटा होगा, उससे ज्यादा बात करते हैं। क्या सोचे कि मैंने पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है? पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है क्या कि 4 गो बीवी 8 गो बच्चा टाइगर है? बात करते हैं ना, 1% डर नहीं हमको। बिल्कुल सूचना नहीं है दादा। 2 साल पुराना हम के बेवकूफ हैं। जब हम गारो केस का बेल कर सकते हैं, 3 महीना में हम गारो केस का बेल किए, तो 12वां क्यों नहीं बेल करते? 2 साल बाद अब छिपा के रखे हैं। एक प्रकार से लगता है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने की साजिश है ये। आपका गिरफ्तारी आपको कितना मजबूत बनाएगा? हमको तो बिल्कुल मजबूत बना रहे हैं। हम गर्व फील कर रहे हैं कि हम लोग हमें अरेस्ट कर रहे हैं नॉमिनेशन के दिन।
नॉमिनेशन के दिन हमको अरेस्ट कर रही है, मेरे लिए गर्व का विषय है। जनता का आपा समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, जनता हमसे प्रेम करती है। मामला है जयराम जी? मामला ये है कि आज से 2 साल पहले, आज से पूरी 2 साल 2-3 महीना पहले हम लोग विधानसभा के सामने प्रदर्शन किए थे। उस समय के डीएसपी का भी बयान था महोदय का कि किसी भी बच्चों पर एफआईआर नहीं होगा, और आज चोरी छिपे एफआईआर होता है। वो एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं दिखता है, ना उसका 41 का नोटिस आता है। में जानी थी जयराम जी, लेकिन जनसभा में जाने से भी रोका जा रहा है आपको। हम वही कह रहे हैं कि आप हमको जनसभा में जाने दीजिए, फिर हमें डिटेन कर लीजिए। आपके नामांकन ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे भाई, ये आचार संहिता लगा हुआ 1.5 महीना हो गया, आप उस समय अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर उस समय हम तक अगर जानकारी आती तो बेल तो कर लेते हैं। हाँ दे भैया।